नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। आज खबर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से। यहां पर हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक बच्चे का किडनैप किया गया और बाद में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बच्चे को एक बक्से में डाल दिया, यानी उसके शव को बक्से में डाल दिया। पुलिस समय रहते आरोपियों का पता नहीं लगा पाई। जब पता लगा पाई तब तक बच्चा इस दुनिया से चल बसा था, क्योंकि आरोपियों ने उसका कत्ल कर दिया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर किया, जवाबी कार्रवाई की, एक आरोपी को ढेर कर दिया। एक आरोपी अभी भी अस्पताल में है। पूरा मामला आपको बताता हूं। चित्रकूट का ये मामला है। कपड़ा व्यवसायी वहां पर एक रहते हैं। कल्लू एनकाउंटर में ढेर हुआ जो आरोपी था। आपको बता दूं कि इरफान के पैर में गोली लगी है, जो जख्मी है। अशोक केसवानी का 13 साल का बेटा, गुरुवार को इसका अपहरण कर लिया गया था शाम 6 बजे के आसपास। और आप सोचिए, 2 घंटे के बाद व्हाट्सएप पर कॉल आया और ये कहा कि 40 लाख रुपए दे दो वरना बच्चे को मार दो। पुलिस ने कॉल को ट्रेस करना शुरू किया और आप यकीन मानिए कि सुबह 5 बजे के आसपास लोकेशन मिली बदमाशों की और उसके बाद बदमाशों के घर पुलिस पहुंची और यहां पर बच्चा मिला, लेकिन मृत अवस्था में। उसकी जो लाश थी वो एक बक्से में बंद थी। सुबह 7:30 बजे दोनों बदमाशों को घेर लिया पुलिस ने। जब उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। एक बदमाश इसमें मारा गया। कल्लू को मार गिराया गया, जबकि जो इरफान है वो जख्मी है, उसको प्रयागराज रेफर कर दिया गया। अब आपको बता दें कि हुआ क्या था। दरअसल ये बड़गल बाजार में अशोक केसरवानी का बहुत पुराना कपड़े का व्यवसाय है। वो वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। ये छोटा बेटा था जिसका नाम आयुष था। गुरुवार रात 8 बजे के आसपास ये कॉल आई। इससे पहले करीब 1-1.5 घंटे पहले उसका अपहरण हुआ। शुरुआत में घर वालों ने आसपास ढूंढा, जब बच्चा नहीं मिला तो उनको चिंता हुई। वो पुलिस में गए, उन्होंने कंप्लेंट करी। फिर एक फ़ोन कॉल आता है जिससे पूरे परिवार के होश हो गए। उनको समझ नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि बच्चे की जान बचानी ज़रूरी थी। ऐसे में उन्होंने पुलिस को भी इत्तला दी। ये बात बदमाशों को पता चली और बदमाशों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने 40 लाख की डिमांड की और परिवार ने शायद समय रहते हुए पैसे उन तक नहीं पहुंचाए। और उनको ये बात खल रही थी और ये बात भी खल रही थी कि परिवार पुलिस के संपर्क में। सुबह 5:30 बजे आरोपियों की लोकेशन मिलती है। पुलिस जब आरोपियों तक पहुंचती है तो आप सोचिए 100 मीटर की दूरी पर यह लोकेशन ट्रेस हुई। कितनी विचित्र बात है कि जिससे कॉल किया गया था, जिस नंबर से, उसकी लोकेशन ट्रेस 100 मीटर के अंदर हुई और वहां पर एक बक्सा मिला जिस पे ताला लगा हुआ था। पुलिस को शक हुआ, बक्से को खोला तो उसके अंदर एक लाश थी, वो बच्चे की लाश। गले ये बताते हैं रस्सी से घुटा गया था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में एसएसपी का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि प्रयागराज के शंकरगढ़ के रहने वाले कल्लू और इरफान कारोबारी के घर में किराए पर रहते थे। 10 सितंबर को कारोबारी ने घर खाली करा लिया और इसके बाद दोनों कारोबारी के घर से 100 मीटर दूर दूसरे मकान पर किराए पर रह रहे थे। ये बताते हैं कि ये बक्सा बनाने का ही काम करते थे और आप सोचिए कि कई दिनों से आयुष के अपहरण की फिराक में थे, क्योंकि उनको पता था कि अशोक जो उनके पिता हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा है और अगर उसका वो अपहरण कर लेंगे तो मोटी रकम मिल सकती है। इसी वजह से उन्होंने बहाने से उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद वो फरार हो गए। बाद में लोकेशन बीच में उनकी ट्रेस हुई। बदमाशों को बड़गल के परानू बाबा जंगल में घेर लिया, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोकेशन आ रही थी। यह बात भी सच है कि शुरुआत में पुलिस को लोकेशन 100 मीटर के अंदर नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में मिली। क्या घटना को अंजाम देने के बाद वो वापस आई या क्या था, अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। इस मामले में इरफान जो आरोपी है उसका बयान है। उसका कहना है कि मैं किले चौराहे के पास दुकान चलाता हूँ, एल्यूमिनियम के बक्से बनाता हूँ। मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। मेरी दुकान पर काम करने वाले कल्लू ने ही इस पूरे अपहरण की साजिश रची थी। खैर, अब इस मामले में उनके पिता का भी बयान आया, जो आयुष है। उनका कहना है कि 5:30 बजे अनजान नंबर से किडनैपर का कॉल आया। बोला 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, 40 लाख का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं बदमाशों को इस बात की भनक लग गई थी कि वो पकड़े जा सकते हैं। इस वजह से उन्होंने उनकी पहचान हो सकती है, बच्चे को भी मार दिया और ये सोचा कि शायद वो कभी पकड़े ना जाए। लेकिन पुलिस ने समय रहते इस मामले में अच्छा काम किया। लेकिन सबसे बड़ा इस मामले में सेटबैक ये लगा पुलिस को और एक पीड़ा की बात ये भी है कि बच्चे को नहीं बचाया जा सका।
कोशिश बहुत की पुलिस ने बच्चे को बचाने की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। खैर, इस बाबत आप क्या सोचते हैं? आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या नज़रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।